नमस्कार, इस समय देख रहे हैं आप इंडिया नाउ टीवी। हमारे साथ कमहरिया के चेयरमैन जो भदोही जनपद के अंतर्गत टाउन एरिया आता है, नंद कुमार मौर्य जी मौजूद है, जो 258 सीट कमहरिया विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारी के रूप में अपना दमखम दिखाने, अपना 2022 के मिशन में परचम लहराने के लिए हरिया विधानसभा में लोगों से जागरूकता अभियान के तहत लोगों से भेंट मुलाकात करते हुए समाजवादी पार्टी की उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। तो आज आप ऐसे शख्सियत नंद कुमार मौर्य जी से जो है मिलते हैं और समाजवादी पार्टी के बैनर तले हुए जो अपनी सरकार की उपलब्धियां हैं गिनाने में लगे हुए हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में उनका मिशन क्या है और किस उद्देश्य के साथ हरिया विधानसभा से लोगों का स्नेह प्यार के साथ उम्मीदवारी में उतरे हुए हैं। नंद कुमार जी, आपका स्वागत है। बताइए क्या व्यवस्थाओं के साथ आप हरिया विधानसभा से। धन्यवाद। आज हरिया विधानसभा की जनता को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ उनका अभिनंदन वंदन करता हूं। हरिया विधानसभा में मैं समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार के रूप में आया हूं और हरिया विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी के कार्य हैं उनको जन जन तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। और ये वर्तमान सरकार जो विफलता की सरकार है, जो केवल तानाशाही की सरकार है, इसके विषय में भी हम लोग बता रहे हैं कि ये क्या कर रही है। आपको शायद ये जानकारी होगी कि हमारे यहाँ जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसमें बच्चों को पढ़ने के लिए माननीय अखिलेश यादव ने लैपटॉप बच्चों को दिया था। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया था, कोई बिरादरी की बात नहीं थी। सबने एक समान देखे थे, एक समान सबको दिए थे। साइकिल वितरण किए थे, वो भी एक ही समान किए थे, किसी को नहीं देखे थे कि कौन से बिरादरी है। सब एक समाज, ये समाजवादी पार्टी है, समाज के लोग हैं, सारे समाज के लोगों को उन्होंने साइकिल वितरण किया। समाजवादी पेंशन उन्होंने दिया जो कि सारे समाज के लोगों को दिया। ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि जो है ये कौन से बिरादरी के हैं, सर समाज को उन्होंने दिया। किसान योजना उन्होंने 500 रुपया महीना देना शुरू किया और सबको दिया, किसी से भी भेदभाव नहीं किया। और ये सरकार जो है ये न तो किसी बच्चों को पढ़ने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराई, 2 साल बच्चों के लिए कोरोना काल का एक ठो ढकोसला दिखाकर इन्होंने 2 साल बच्चों को। क्या ये मानते हैं कि कोरोना नहीं था क्या? जहां वैक्सीनेशन पूरे भारतवर्ष या पूरे अपितु विश्व से प्रभावित रहा, तो यह क्या इसको ढकोसला मान लिया जाए? ये तो ढकोसला इसलिए मान लिया जाए कि अभी तक जो है आप देखे थे कि जितनी लाशें इन लोगों ने दिखाई थी, कहीं गंगा जी में, कहीं जो है उसे वैक्सीनेशन की वजह से, तो हमारी सरकार इतनी जब जागरूक थी तो ये काम पहले क्यों नहीं कराई? ये काम बाद में जब इतनी लाशें गिरी तब क्यों कराया गया? देखिए, अभी इस समय जो है उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष के विकास कार्य पूरा जो है मंत्रिमंडल योगी जी रिपोर्ट कार्ड पेश जनता के सामने पेश कर रहे हैं। तो उनके द्वारा जो विकास कार्य किए गए उस पर जनता के बीच रख रहे हैं। तो किस तरीके का योगी का विकास है, इस विषय पे क्या कहेंगे? अब उनका विकास तो आप लोग देख रहे हैं कि जो समाजवादी सरकार में जिसका उद्घाटन किया गया, उसी उद्घाटन को उन्होंने दोबारा उद्घाटन किया और फिर से भूलकर तिबारा उद्घाटन किया। यही उनका विकास है। अब आप लोग समझ सकते हैं, जो भदोही में स्मार्ट सिटी बनी है, स्मार्ट कारपेट बना है, उसका समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने उद्घाटन किया था पहले, और उसके बाद उसी को उद्घाटन करने के लिए माननीय योगी जी आए, उद्घाटन किए, फिर तिबारा उन्होंने उसी का उद्घाटन किए। यही विकास कार्य है। अब आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में विकास हुआ उसी को उद्घाटन किया जा रहा है, उद्घाटन पर उद्घाटन किया जाता है। यही विकास कार्य है। योगी जी कहते हैं गड्ढा मुक्त हो गया है, हमारा उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त है। आप चले जाइए, चाहे जिस भी सिटी में चले जाइए, आप भदोही से चले जाइए, जौनपुर देख लीजिए कितनी गड्ढे हैं। आप यहीं अपने खमरिया में ही देख लीजिए कितने गड्ढे हैं। आप काशी से जो है लाला नगर रोड पर चले जाइए, सारे गड्ढे, जितने गड्ढे थे और गड्ढे हो गए हैं, गड्ढा मुक्त कहीं नहीं हुआ है। यही इनकी जो है उपलब्धियां हैं। तो ये मानते हैं कि योगी सरकार में सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गए? बिल्कुल। जो भी सरकार है, कोई रोड की ऐसी काम नहीं की है जो कि गड्ढा मुक्त हो जाए। गड्ढे और गड्ढे हो चुके हैं।
आप सारे गड्ढे जाकर अपने से भी सर्वे कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, ये बताइए कि 2022 का मिशन आप फड़िया के चुनाव में इस समय रंगमंच पे तैयारियों में सारे पार्टी के लोग लगे हुए हैं, तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पुरानी सीट जो 325 की थी, तो उसके इर्द गिर्द मनोज तिवारी भी कह रहे हैं, सरकार के लोग भी कह रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार उससे प्लस ही होने वाला है, तो इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए, ये सबका अलग अलग नज़रिया है, सब हर पार्टी अपने अपने नज़रिए से देख रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में 350 प्लस रहेगी, ये आपको हम वादा करते हैं। 350 प्लस समाजवादी पार्टी की सीट रहेगी। अच्छा, ये बताइए बिजली और सुरक्षा के विषय पे योगी जी से का 4.5 साल का कार्य कैसा रहा? अब बिजली तो आप जो हमारे समाजवादी सरकार में बिजली जो लोगों को किसानों को मिल रही थी, वो आज बिजली नहीं मिल पा रही। किसानों को 18 घंटे बिजली मिल रही थी, लेकिन आज 12 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। किसानों की सिंचाई माफ़ कर दिए थे माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी, आज किसानों की सिंचाई माफ़ नहीं है। तो ऐसे बहुत। अच्छा, ये दूसरा सवाल ये आता है कि समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक मुस्लिम कहे जाते थे, तो उसमें अब यूपी के चुनाव में ओवैसी जी की एंट्री हो गई है, तो एक कहीं न कहीं जाति समीकरण का फैक्टर आप लोगों से कई हाथों से समाजवादी पार्टी का जो मूल वोट माना जाता था, जिसमें अभी पिछले विधानसभा के चुनाव में आप देखे से 75% मुस्लिम समुदाय का वोट समाजवादी पार्टी को दिया गया। और ओवैसी जी बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटों का जो है सभी पार्टियों ने केवल प्रयोग किया, उनके हितकारी योजनाएं कहीं नहीं थी, तो ओवैसी जी का इस चुनाव में क्या रोल है? देखिए, ओवैसी जी को सब जान गए हैं, मुस्लिम बिरादरी सब जान गई है कि ओवैसी जी जो है बीजेपी के एजेंट हैं। ये सारी मुस्लिम बिरादरी जान गई। बिहार से सब ने इसको सीख लिया है, जो बिहार में इन्होंने किया उससे सीख लिए, इसीलिए ये बंगाल में विफल हो गए और ऐसे उत्तर प्रदेश में भी विफल हो जाएंगे। मुस्लिम बिरादरी समाजवादी पार्टी के साथ है, रहेगी, यही हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। देखिए, अगले चुनाव में जैसा कि बुआ बबुआ का योगी जी कह रहे हैं कि समर्थन मिलने के बावजूद भी, गठबंधन होने के बावजूद भी, तो बहन जी मायावती का इस चुनाव में क्या रोल हो सकता है, बताइए। अब बहन जी का रोल तो भाई आप सभी लोग जानते हैं, वो जब भी सपोर्ट करती हैं तो बीजेपी का ही सपोर्ट करती हैं। इसको मान रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे? अब ये उनका कार्य है, ये हम लोगों का कार्य नहीं है। हम लोगों का कार्य है कि जनता को समझाना है, उनको अपने समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ना है और समाजवादी पार्टी को जिताना है। 300-350 प्लस हमको सीट लाना है। अभी इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के लोग भी संजय सिसोदिया जी जो है और सिसोदिया जी जो है उत्तर प्रदेश में दिल्ली मॉडल फ्री बिजली, फ्री पानी की व्यवस्था और जो उनका जो महिला की व्यवस्थाओं पे बसों में फ्री यात्रा, इस तरीके की व्यवस्थाएं और दिल्ली का मॉडल यूपी में लेके चल रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में यूपी में आपके नज़रिए से क्या रोल हो सकता है? दिल्ली में उन्होंने जो भी किया है, वो दिल्ली वासी, जब ये कोरोना काल का घोषणा हुआ था तो लोग पैदल वहाँ से आए थे, उनको सीख मिल चुकी है। अगर यही था तो दिल्ली सरकार जो है अपने बसों से जो है लोगों को उत्तर प्रदेश या हर जगह भेजती। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो है दिल्ली मॉडल जो है बसों का ये दिखाएंगे कि मैं फ्री में बस चलवाऊंगा या जो है करूंगा, ये कैसे आप कह सकते हैं या कैसे वो कह सकते हैं? देखिए, जहाँ तक विकास का 2022 मिशन है तो 24 करोड़ करीब एक मान लिया जाए तो एक देश के बराबर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, तो यहाँ का विधानसभा का जो 2022 का मिशन का चुनाव होता है काफ़ी रोमांच होता है, जिसपे सारे पूरे भारत और से मान लिया जाए इसका निर्णायक होता है दिल्ली की गद्दी के लिए। तो क्या मान लिया जाए कि इस बार जो है अखिलेश जी ऐसा कौन से फार्मूला, कौन से एजेंडे, अगली बार तो लैपटॉप उनका था, तो क्या कुछ ऐसा एजेंडा उनमें चल रहा है कि जो पूर्ण 350 प्लस की बात कही जा रही है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जाएगी, क्या मिशन है? देखिए, इसके पहले जो था वो एक जो है, जो ये बीजेपी सरकार है, ये झूठी सरकार है। इतना झूठ बोलकर लोगों को बरगला दिया कि लोगों के दिमाग में ये आ गया, इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है हिंदू मुस्लिम का,
एजेंडा, यही हिंदू मुस्लिम का एजेंडा करके ये जो है अगली बार चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार ये हिंदू मुस्लिम वाला इनका फैक्टर चलने वाला नहीं है। सभी जो है सभी वर्ग के लोग जान चुके हैं इनके झूठ को, इसलिए ये वर्ग चलेगा नहीं। इस बार अखिलेश सरकार 300-350 प्लस जो है इनकी सरकार बन रही है, ये डंके की चोट पर। और पूरे उत्तर प्रदेश में ये इसका जो है हुआ है हवा, और इसका जो है जलवा है। और इसी को देखकर योगी जी घबराए हुए हैं, जो कि बार बार जो है इन्होंने कुछ न कुछ गुफा छोड़ रहे हैं। ये सारे बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। अयोध्या मंदिर का बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी का अतिथि मुद्दा था, तो अब तो राम मंदिर का भी मसला क्लियर हो गया, तो राम मंदिर भी भव्य तैयार हो रहा है, तो इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? क्या बीजेपी को लाभ मिलेगा इसका? देखिए, धर्म की बात है, भगवान श्री राम का जो है मंदिर भव्य अयोध्या में बना है, इसका कोई विरोध नहीं कर सकता। और अब राम मंदिर का फैक्टर इनका ख़त्म हो गया है। अब ये कौन सा फैक्टर चलाएंगे ये तो सब आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। इनका सिर्फ एक ही है कि मंदिर मस्जिद यही एक ठो है, वो भी मंदिर बन गया, उसमें भी अब इनको कोई जो है जगह नहीं छूटा है कि ये कोई फैक्टर चलाएं। सबका साथ सबका विश्वास का जो नारा बीजेपी का है, तो वो इस समय दिखा रहे हैं कि हमने लोगों के साथ अपना विश्वास रखा है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो जनता के प्रति क्या योगी जी के प्रति विश्वास दिख रहा है कि केवल? अब उन्होंने जो दिखाया है कि सबका साथ सबका विकास, तो आप ये देखिए कि सिर्फ एक वर्ग का विकास हो रहा है, बाकी सबका विनाश हो रहा है। आप देखते रहे इंडिया नाउ टीवी। राज कैमरामैन के साथ नागेंद्र दुबे की रिपोर्ट।